कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ऐसी कहानियों को स्किप करके या 2x पर सुनते हैं। एक बार इस तरह की कहानियों में डूबकर दिल से सुनकर देखिए, वादा करती हूँ सीधे आपकी रूह को छुएगी। एक बात, जो ऐसा करते हैं मेरी बात मानकर ज़रूर देखिएगा। फिर मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करिएगा मेरे साथ। आप चले जाएंगे पास वाली मेडिकल की दुकान तक। वो आवाज़ का धीमापन, एक हल्की सी झिझक उसके शब्दों में घुल सी गई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कुछ परेशान से तुरंत उसका माथा छूकर बोले। मैं ठीक हूँ, बस आज मैं लाना वो भूल गई थी। क्या लाना भूल गई थी आप? वो उलझे हुए से बोले। वो मैं, आप समझिए ना, वो मासूमियत से बोली। उफ, जान लेने लगती थी वो यूं कभी कभी बोलकर। क्या? आवाज़ मदहोश सी हुई उनकी और वो धीरे से उसके होठों की तरफ झुके। ये सब बाद में, पहले आप मेरे लिए जाकर सैनिटरी खरीद लाइए, मैं लाना भूल गई थी। ज़्यादा देर मत करना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। वो उनके यूं झुकते ही एक सांस में बोल गई और कसकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कुछ एहसास ना पाकर जब उसने आंखें खोली तो वो यहाँ थे ही नहीं। अजीब आदमी है, आने जाने का कुछ बताते ही नहीं है, वो मुंह बनाकर बोली और पैर पटकती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अगले 10 मिनट बाद वो फिर कमरे में थे और जैसे ही वो आए थे उस टाइम तो गोलू ने ध्यान से सिर्फ उनसे एक पैक लेकर अपना काम निपटाया, पर जब वो दोबारा रूम में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कम से कम आधा बेड उसका भरा हुआ था उनसे। ये क्या है? गोलू माता की शर्म फिर गायब हुई। आपको नहीं पता? वो चार्जर लैपटॉप में लगाकर बोले। मुझे पता है, पर मुझे फैक्ट्री नहीं डालनी इनकी। और एक बात बताइए, उसकी शॉप में और नहीं थे? वो भी ले आते। नहीं, इतने ही थे। अगली बार आऊँगा तो बाहर से ले आऊँगा। हाँ, कमरा ही भर देना, मैं बाहर सो जाऊँगी। लड़ना बंद कीजिए अलग, आराम करिए। कॉफ़ी पिएंगी? हम बना दें? वो अभी कुछ उसके लिए कंसर्न हुए तो गोलू ने चिढ़कर और शर्म के मिले जुले भाव से वो सारे पैक उठाकर अलमारी में ठूसे। हद थी, पहली बार बात हुई थी उनकी तो किस टॉपिक पर? पीरियड के टॉपिक पर। ऊपर से शर्म करना चाहे भी तो उसके अजूबे पति के कारनामे उसे करने नहीं देते। अलग, वापस आइए, अलमारी के पास से आराम करिए। वो फिर बोले। आप ये कहना बंद कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नॉर्मल है ये सब। वो पीछे मुड़ झल्लाकर बोली। अलकनंदा! वो उसके इतना कहते ही चिल्ला उठे। पहली बार उनकी आंखों का रंग गुस्सों की लालिमा में बदला। हाथों की मसल्स कस गए और गोलू सहम उठी। वो प्यार से हर वक्त उसे देखने वाली आंखें गुस्से में उसकी पलकें झुका गई। वो जब भी उसे बुलाते अलख या मिसेज रंधावा ही कहते। उसका पूरा नाम उसे उनके मुंह से आज जहर की तरह लगा। उसकी आंखें छलक उठी, जान ही नहीं पाई कि क्यों। वो अब तक पलट कर बेड पर लेट चुके थे। उनकी पुश्त अपनी तरफ पलटी हुई देख आज उसे अच्छा नहीं लगा। वो तो मोहब्बत से बाहों में भरते थे और आज वो यूं रूठे हुए उसे अच्छे नहीं लगे। कुछ देर खड़ी रहकर वो धीरे से आगे बढ़ी। बेड पर घुटनों के बल बैठ उन्हें पीछे से देखती रही। जब लफ्ज़ नहीं मिले उन्हें बुलाने के तो वो धीरे से वहीं लेट गई। वो खामोश हुए और नहीं बोले और गोलू आज ना जाने कितने पल गुजार चुकी थी उनकी एक आहट के लिए। ऐसा पहली बार ही तो हो रहा था उसके साथ। उसका दिल बेचैन सा हुआ था। फिर ना जाने किस पल उसकी आंख लगी। उसी नींद की हल्की दस्तक में ही उसे एहसास हुआ कि जैसे उन मजबूत पनाहों में वो वही खुशबू महसूस कर पा रही थी। और दूर से आती वो गहरी सी आवाज़। दर्द तो नहीं होता आपको इस टाइम ज़्यादा? नहीं। वो गहरी नींद में जाने से पहले किसी सपने की तरह मुस्कुराकर धीरे से बोली, फिर खुद सिमट गई थी उसी सुकून में। एक गहरा सा उनके होठों का स्पर्श अपने होठों के पास महसूस करके। अगली सुबह वो एकदम ना जाने क्या याद कर एकदम से उठी। बेड खाली थी और उसका दिल भी खाली हुआ। सामने घड़ी 8 बजा रही थी, मतलब वो जा चुके थे। वो जल्दी से नहाकर नीचे आई। ललिता जी उसका नाश्ता बना वेट कर रही थी। गोलू, आकर नाश्ता कर लो, वो उसे देखते ही बोली तो वो तुरंत आकर चेयर खींच बैठी। नज़र दरवाजे की तरफ टिकाई थी अभी, और अभी के लिए उनके बारे में पूछना भी था, पर कैसे? उसकी आदरणीय माताजी तो हाथ मुंह पैर सब धोकर पीछे पड़ जाएंगे।
कि उनकी प्यारी बेटी ने दामाद जी के लिए पूछा। इसका मतलब फैमिली प्लानिंग शुरू हो गई है। माँ, ये आलू का पराठा, ब्रेड, बटर, फ्रूट सलाद, इतना खर्चा किस बात के लिए? मेरी लॉटरी नहीं लगी है। तू पहली ऐसी पत्नी होगी जिसका पति सुबह चला जाता है, एक कप चाय खुद तो पूछती नहीं, और अगर मैं कुछ बना दूँ तो उसमें भी उनके निवाले गिनती है। नर्क में जाएगी तू गोलू। एक तो मेरा बेचारा दामाद सुबह सुबह सिर्फ फ्रूट खाकर ऑफिस चला गया। माँ, मैं भी ऑफिस जाती हूँ। पता है। अब आज जाओगी ऑफिस या छुट्टी ली है? आज नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ काम है, आज कल जाऊंगी। मन कुछ भारी हुआ उसका। कल का उनका रूठना उसे अच्छा नहीं लगा था, तो नाश्ता आधा ही करके उठ खड़ी हुई। अरे नाश्ता तो कर ले, ललिता जी पीछे से चिल्लाई। वापस आकर करती हूँ, अभी नोनू के घर जा रही हूँ, बोल वो बाहर निकल गई। तूने उनसे पैड मंगवाए, फिर इस टॉपिक पर आधा घंटा उनसे लड़ी, और अब तुझे फर्क पड़ रहा है उनकी नाराजगी से? नोनू उसकी पूरी बात सुन कुछ सोचते हुए बोली। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एकदम झटके से बोली। अच्छा तो जाने दे, कौन सा टेंशन की बात है? नहीं, बस अब मेरी वजह से कोई मूड खराब करे ये मुझे पसंद नहीं। गोलू बात गोल घुमाकर बोली तो नोनू मुस्कुराई। देख गोलू, तू ना सीधा सीधा उनसे बात कर ले, सारा मामला क्लियर कर ले, उसके बाद वो अपने रास्ते और तू तो है ही अपने रास्ते। कौन सा उनके साथ हनीमून पर जाकर उनका बिल बढ़वाएगी? हाँ, मैं साफ साफ कह दूंगी कि बेफालतू में मेरी वजह से मूड ना खराब करें। इसलिए नोनू, मुझे ये आदमी अजीब लगता है, इसके इतने रूप है ना, कसम से समझ ही नहीं आता कौन सा असली है। वो तो है, नोनू उसकी बात को मक्खन मलाई लगाकर बोली। कल रात एक बार भी मजाल है मुझसे बात की हो, और सुबह भी ऐसे ही चले गए। इतनी बड़ी बात भी तो मैंने नहीं बोली थी, और अगर बोली भी थी तो अपने लिए बोली थी। सच बता गोलू, हॉट तो लगते होंगे ना तुझे वो, जब तेरे पास इतने करीब तेरे बेड पर होते होंगे? वो बात कहीं की कहीं ले जाकर बोली तो गोलू का दिमाग खराब हुआ। हाँ, बहुत हॉट लगते हैं, अगली बार बाल्टी भर हॉटनेस ले आऊंगी तुझ पर डालने के लिए। मुझे नहीं ज़रूरत। वो क्या है ना, सहेली का पति छेड़ा जा सकता है, पर उस पर गलत नियत, राम राम राम। मैं तो बस तेरे लिए पूछ रही थी, जानती है पूरे शहर में उनसे हॉट, हैंडसम और अमीर कोई नहीं है अभी इस वक्त। और फिर वो जैसे तुझे देखते हैं। वो उसे छेड़कर बोली तो अनजाने ही गोलू को वो पल याद आया जब उनकी नज़रें हल्के गुस्से से भर कर उसे देख रही थी। वो ग्रे टी शर्ट जिसकी कोहनी तक खींचती हुई बाजू, वो भीगे भीगे बिखरे बाल, घनी सी बियर्ड, और क्या, वो रूप तो सिर्फ उसने ही देखा है। और फिर जब वो उसके करीब आते हैं, सोचकर ही गोलू की आंखें एकदम कसकर बंद हुई और दिल एक रफ्तार से धड़क उठा। जिंदगी में किसी भी इंसान बात का वक्त की कीमत उसके जिंदगी में किसी भी इंसान बात और वक्त की कीमत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। एक स्तर तक रुतबा छिन जाने के बावजूद भी करुणा रोड पर तो नहीं आई थी, बस कुछ हैसियत का फर्क तो आया था। उनके खुद के बेटे बहू कुछ खिंचे खिंचे से रहते थे उनसे। आलोक जी भी शांत ही रहा करते थे। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी कमी उनके जीवन में आई थी वो थी सम्मान की कमी, जो विक्रमादित्य के साथ ही कहीं गायब हो गया था। बस वो मानने को तैयार नहीं थी, उल्टा चिढ़ होने लगी थी, और उन्हें गोलू से, कि उसकी वजह से उनके मान रुतबे में कमी आई थी। अभी के लिए शायद वो विक्रमादित्य को वापस अपने जीवन में लाना चाहती थी, पर सिर्फ उन्हें। गोलू के लिए उनके दिल में सिर्फ अभी भी नफरत ही थी। समझ ही कहाँ पाई थी वो कि यही बात उन्हें और ज़मीन में गाड़ रही थी। विक्रम, आलोक जी की आवाज़ पर वो पीछे मुड़े, जो अभी अभी ही गाड़ी से निकल ऑफिस लिफ्ट की तरफ बढ़े थे। जी पापा, आप यहाँ कैसे? बस तुमसे ही मिलने आया था, घर तुम आते नहीं हो इसलिए ऑफिस चला आया। कहिए पापा, कुछ कहने आए हैं आप? कब तक ऐसे रहोगे विक्रम? घर से तुम दूर हो, अकेले हो, शादी की तो हो, पर बहू तुम्हारे साथ नहीं रहती। विक्रम, अब वक्त सिर्फ बिजनेस और रुतबे बढ़ाने का ही नहीं है, तुम्हें अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए भी सोचना है। मैं समझता हूँ, पर मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अलग के साथ वो धीरे से नजरें झुकाकर कड़े शब्दों में बोले। जबरदस्ती नहीं कर सकते तो कुछ सख्ती करो विक्रम, कभी कभी कुछ समझाने के लिए कड़ा होना पड़ता है। शर्मा जी की मौत का हमें बेहद दुख है। करुणा पर जितना तुम्हें और बहू को रोष है उतना हमें भी है। पर विक्रम, तुम गलत नहीं हो उसमें, ये बहू को समझाना होगा। गलत सही मुझे नहीं पता, पर वो ऐसी ही तो नहीं विक्रमादित्य रंधावा की बीबी है, उसका कुछ हाम नहीं है।
वो जो करती है खास ही होता है। पर विक्रम, पापा आप टेंशन ना लें, वो मुझसे अलग कभी नहीं होगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको लगता है मैं होने दूंगा? उनकी आंखों में उतरे हुए जुनून को देखकर आलोक जी चुप हुए। अच्छा ठीक है, पर अब एक बात तो हमारी मानो, तुम और बहू दोनों कल शाम नए कॉन्ट्रैक्ट की सक्सेस की पार्टी में सब आएंगे, तो हम चाहते हैं कि तुम और बहू उसमें शामिल हो एज अ हस्बैंड वाइफ। तुमसे बोल दिया है और समधन जी को फ़ोन भी मैंने कर दिया है, बस तुम बहू से बात कर लेना, बाकी कहो तो मैं कर लूँ। नहीं, मैं बात कर लूँगा पापा, वो तुरंत बात खत्म कर बोले तो आलोक जी उनके कंधे पर प्यार से हाथ रख कर चले गए। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप मेरा? वो अभी अभी कुछ सोचते हुए ऑफिस में एंटर हुए थे कि मोबाइल पर सिर्फ एक मिस कॉल अपनी महाबीबी की देख कुछ सोच में पड़े कि फ़ोन फिर से रिंग हो उठा, और उठाते ही सुरीली आवाज़, कुछ काम था आपको मुझसे? आपको क्या लगता है कल आपसे एक काम बोल दिया तो आप काम ही करवाती रहूँगी आपसे? कल एक काम करवा दिया तो आपका मुंह फूल गया था, आज काम बता दिया तो पता नहीं क्या करेंगे। अपनी गलती माने वो गोलू तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। प्यार रोमांस घंटा समझ ना आए गोलू को, पर बीबियों वाले चोचले सब आते थे। ये बात बोलने के लिए आपने मुझे फ़ोन किया था? आलोक जी के फोड़े हुए बम के लिए इसी तोप रूपी बीबी को उन्हें मनाना था, ऊपर से सबके सामने उनकी बीबी के रूप में आना इम्पॉसिबल ही लग रहा था अभी के लिए। इसलिए वो कुछ उलझे हुए बोले, और गोलू देवी को लगा अभी भी उनका मुंह फुला हुआ है। नहीं, वो तमक कर बोली। तो वो मैं कह रही थी कि देखिए, आप जानते हैं मैं पहले से ही कुछ भी बोलती हूँ, कभी कभी गलती से इधर उधर हो जाता है, तो इसमें इतना क्या गुस्सा होना? वो कुछ मासूमियत से बोली तो उन्हें समझ आया कि उनकी बीवी पर उनके गुस्से का असर होता है। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर बिखर गई, पर अभी के लिए वो साबित नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो धीरे से इतना ही बोले। बस इतना ही कहना था, चिल्लाए तो आप कितना तेज थे मुझ पर? वो कुछ खोई हुई बोली और उनकी जान लेकर चली गई। कितनी अदाएं समाई थी उसमें, वो जितना समझते मोहब्बत उतनी बेसब्र हो जाती उनकी। एक तो बामुश्किल अलग हो पाते थे वो उससे, और वो थी उन्हें और पागल किया करती थी। नहीं चिल्लाना था, सवाल गोल हुआ और गोलू का मन हुआ बाल नोचना शुरू कर दिए अपने। सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो, हो गया सो हो गया, पजल बनाना जरूरी है? तो ठीक है, रहिए ऐसे ही, बोल उसने फ़ोन काट बिस्तर पर उछाला। पहले 1 मिनट तो उसे लगा कि वापस फ़ोन करेंगे, पर जब नहीं आया तो खुद पर गुस्सा आया कि महा मुश्किल तो फ़ोन किया था उसने, कुछ देर जबान और उंगलियों पर कंट्रोल रखती। कम से कम खाना पीना हराम तो नहीं होता जो मारे गिल्ट के ना जाने क्यों उसके मुंह में नहीं चल रहा था आज। अगर इस आदमी को उठा सकती तो पक्का 10 बार उठा उठा कर पटकती इन्हें। वो खुद में बड़बड़ा कर बाहर चली गई और उन्होंने उधर नोनू का नंबर डायल किया। घर पर वापस आई तो नोनू समीर और उनकी मम्मियों के साथ कोई खास प्रोग्राम की गुटुरगुरु हो रही थी, पर उसके सर के ऊपर से निकल रहा था। अभी वो सब इतना धीरे धीरे बोल रहे थे जैसे कोई लड़की पकड़ी ना जाए, इसलिए अपनी मम्मी के पास लेटकर धीमी आवाज़ में अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है वैसे। क्या हो रहा है? आखिर वो बोल ही पड़ी। कुछ नहीं, तू कल एक पार्टी में जा रही है दामाद जी के साथ, उसी के लिए कुछ बात हो रही थी। ललिता जी सीता गीता के इशारे से तुरंत बोली। अच्छा, पार्टी में मुझे जाना है और बात आप लोग कर रहे हैं? अरे वाह, अगर बात आप सब कर रहे हैं तो आप लोग ही मिनी स्कर्ट पहन पार्टी में घूम आइए अपने दामाद जी के साथ। इस बात पर नोनू और समीर जोर जोर से हंसे, पर सीता की गीता की चप्पल नज़र उनके दांत तुरंत अंदर करवा गई। गोलू, तेरे ससुर का फ़ोन आया था, अच्छा लगता है, तेरी माँ की बेइज्जती हो, सीता जी तुरंत बोली। और क्या, मैंने तो हाँ भी बोल दिया है, और वो तो उसमें तेरे और दामाद जी की शादी के बारे में भी बताने वाले हैं। ललिता जी ने नया बम फोड़ा। और आपको लगता है मैं ये करवाने जाऊंगी, पब्लिक में बता दूं कि मैं द ग्रेट विक्रमादित्य रंधावा की बीबी हूँ, और उसके बाद मेरा जीना हराम हो जाए, फिर आप मुझे इस घर से टरका दें और मैं उनके साथ रहने लग जाऊं? बिल्कुल सही बात, समीर ने ताल ठोकी। सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, चुपचाप बैठो तुम। गोलू पलट कर बोली, फिर दांत पीस अपनी माँ की तरफ बढ़ी। कभी नहीं जाऊंगी मैं उस नाप तोल कर खाने और हंसने वाली पार्टी में, और घंटा नहीं आपके दामाद के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की गाऊंगी। फोन वापस नहीं किया ना उन्होंने मेरा? क्या? वो पांचों एक साथ बोले।
कुछ नहीं, वो उतनी ही आवाज़ में बोली और दनदनाती हुई रूम की तरफ बढ़ गई, पीछे ललिता जी को हैरान परेशान छोड़कर। आंटी, मेरे पास एक जुगाड़ू है, गोलू जाएगी भी और आपके पसंद के कपड़े भी पहनेगी। समीर कुछ खुराफाती सा फिर सोचकर बोला। अच्छा क्या? ललिता देवी सहित उन दोनों डोली फ्रेंड उसकी तरफ मुँह करके बैठ गईं और उसने प्लान बताना शुरू किया और ललिता देवी की आंखें चमक उठी। मतलब दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होंगे एक भी गोलू पर अप्लाई होने से बचेंगे नहीं, और ऊपर से उन्हें खोद कर उस पर चलाने का उपाय उसके ये चंगू मंगू फ्रेंड ही दे देंगे। जानती नहीं थी गोलू कि अभिमन्यु की तरह वो मोहब्बत के चक्रव्यूह में घेरी जा रही है, पर अनजान है सब कि मोहब्बत इन सब बातों की कहाँ मोहताज है। वो तो यूं ऐसे ही बस बिन बात हो ही जाती है किसी लम्हे के पहलू में। माता श्री का निर्जला उपवास गोलू का दिमाग हटाए हुए था। रात से उन्हें सिखा पढ़ाकर ऐसा ट्रेंड किया कि ना दवाई और ना खाना पीना, कुछ नहीं किया था उन्होंने। आखिर झल्ला कर गोलू उनके सामने खड़ी हुई। ठीक है, चली जाऊंगी, पहले उठकर खाना और दवाई खा लीजिए। नहीं, पहले तू मेरी कसम खा। वो उठने को तो एकदम उछलकर हुई, पर फिर भी उसे शक हो जाता कि वो कल रात को अपनी डोली फ्रेंड के साथ चाट उड़ा चुकी हैं, इसलिए मरी मरी आवाज़ में बोली। ठीक है, खाली कसम। मुझे खाना देती ही क्यों हो, कसम ही खिलाया करो रात दिन प्लेट में डाल डाल कर। अब उठिए, खाना खाकर दवाई खा लीजिए। अगर भूखे रहने की वजह से आपका बीपी लो हुआ ना, तो कसम से डॉक्टर के यहाँ ले जाकर बिल नहीं फड़वाने वाली मैं। माँ की फिक्र थोड़ी ना है तुझे, बस हर वक्त पैसे की ही फिक्र है, इसलिए मानी ना तुम? हाँ, इसलिए मानी मैं। अब उठिए, अभी के अभी। गोलू, तू पक्का जाएगी ना? ललिता जी आखिरी बार उंगली उठाकर गोलू की तरफ करके बोली। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? तो फिर मैंने और सीता गीता ने तेरे लिए एक आज के ज़माने की साड़ी ली है, वो पहन कर जाना। वो धीरे से बुदबुदाई, लेकिन गोलू के कान तक पहुंच गई। अच्छा, प्लान चल रहा था ये सब? कितने पैसे उड़ाए उस आज की ज़माने की साड़ी में? 3,000, ललिता जी मुँह में ही बोली। जोर से बोलिए। 3,000, ललिता जी चिल्लाई। महीने के एंड में आपको अंबानी बनना ज़रूरी था? गोलू चीखी तो उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मन तो कर रहा था गोलू का कि भाग जाए कहीं, पर माता श्री भी चटक चैतन्य थी। उसे तैयार देखकर घर से निकल, वहां पहुंचने तक की डाटा लिस्ट के बाद ही अनशन तोड़ेंगी। ये वचन अभी अभी अपग्रेड हुआ जब उसके चंगू मंगू और उसकी दोनों डोली फ्रेंड फिर से घर पर आकर पधारे थे। फिलहाल रोध होकर वो तैयार हुई। काली फ्लोलर कट नेट की बेहद खूबसूरत साड़ी, खुले बाल, भरी हुई हल्की सी मांग, छोटी सी बिंदी, गले में वाइट नगों का ऑक्साइड नेकलेस और मंगलसूत्र, हाथों में कुछ चूड़ियां। गोलू ने अपलट ली देखा, ये माँ बाप का प्यार इतना भर भर कर उसके नसीब में था, इसलिए वो सब कुछ कर जाती थी इस प्यार के लिए। पहले पापा की खुशी, अब माँ की खुशी, वो तो सब कर जाए उनके लिए, पर अभी के लिए जो चाहती थी वो उसको करने में उसका दिल मुट्ठी में भर जाता था। पर फिर भी वो आ जाकर खड़ी हुई उनके लिए उस बड़े से महल से रिजॉर्ट के आगे। समीर उसे छोड़ने आया था। गोलू, मिस्टर रंधावा को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो तुझे लेने आने वाले थे, पर मैंने ही कहा था मैं ले आऊँगा तुझे। अभी मैं उन्हें फ़ोन किए देता हूँ, वो तेरा ही वेट कर रहे होंगे। समीर बोला। तुझे इनवाइट नहीं किया था क्या? गोलू एकदम खफा सी हुई। उसके दोस्त उसे प्यारे थे, भले ही 50 गालियाँ उन्हें दे, वो किया था, और मेरे और नोनू के पास तो उनका स्पेशली फ़ोन आया था। पर आज गोलू तुम्हारा और उनका दिन है। अम्मा ना बनो तुम समीर, मैं कोई दुश्मनी तो रखती नहीं मिस्टर रंधावा से, पर आवाज़ कुछ नम हुई उसकी। आ तो गई थी वो, पर दिल उन्हीं हाथों की गर्माहट को याद कर रो पड़ा जो उसने उनसे रिश्ते की कीमत पर गंवा दी थी। जानता हूँ, पर गोलू उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब चल, सेंटी मत कर, अंदर तक छोड़ देता हूँ मैं तुझे। नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी अंदर, गोलू मुँह बनाकर बोली। पक्का ना? भागेगी तो नहीं? देख, आंटी ने जिम्मेदारी दी है तेरी मुझे, मुक्का मार तेरे दांत तोड़ दूंगी। जाओ, मैं नहीं भागती, समझी तुम? वो एकदम झल्लाकर बोली तो समीर उसे बाय बोल गायब हुआ। उसने कदम सामने की सीढ़ियों पर बढ़ाए जिस पर महंगा कारपेट बिछा हुआ था। एक से एक महंगी गाड़ियाँ, अच्छी से अच्छी ड्रेस पहने मॉडल सी लड़कियाँ, मीडिया, और वो एक से एक बड़ी हस्तियाँ। कितनी अलग सी है उसकी दुनिया, सिंपल लेकिन बेहद सुकूनदायक। इतना दिखावा, इतना नपा तुला हंसना बोलना चलना जिंदगी में। आज़ादी है उनकी नज़र में ये।
अरे ये तो सबसे बड़ी बंदिश है, जिस बंदिश में इंसान खुद को खुद कैद कर लेता है। मन ही नहीं हुआ उसका उस महफिल में कदम रखने का। वो हल्का सा पीछे मुड़ी ही थी कि नज़र एकाएक सामने से आते विक्रमादित्य पर ठहर गई। ब्लैक टक्सीडो, जेल से सेट बाल, कमाल की पर्सनालिटी लिए हुए थे वो। उस भीड़ में सबसे अलग, अनोखे। हर लड़की उन्हें छूने और मिलने की कोशिश कर रही थी, और वो जिनकी नज़रें उसे देख चुकी थी वो नहीं रुके। गोलू जान ही नहीं पाई कब उन्होंने आकर उसका हाथ पकड़ा, कब अपने साथ लेकर बाहर की तरफ आए, और कब उन्होंने बेहद आराम से उसे वहीं आकर अभी अभी लगी हुई गाड़ी में बिठाया और खुद आज ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी वहां से निकाल ली। कमाल के मैग्नेटिक वजूद में महकते हुए वो उसकी सांसों में घुले जा रहे थे। अलख, आप ठीक तो है ना? वही गहरी आवाज़ गोलू के कानों में पड़ी तो वो कुछ ख्याल में आई। आप तो मुझसे नाराज़ थे, गोलू बेख्याली से बोल पड़ी तो गाड़ी उन्होंने रोक दी। आप मुझे कभी नाराज़ मत करना अलख, बहुत मुश्किल होता है मुझे मनाना फिर। वो उसकी सीट पर मुड़कर ऊपर हाथ रख उसे देखते हुए बोले। जवाब फिर गोल हुआ और गोलू को कुछ समझ नहीं आया। सीधा सीधा बोल दिया कीजिए, या फिर सीधा बोलना आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। फिलहाल इतना समझिए कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वो उसके करीब बढ़ उसके उतरे हुए रूप को नज़रों में उतार कर बोले। समीर ने उन्हें जाते ही फ़ोन कर दिया था, 1 मिनट नहीं लगाया था उन्होंने उस तक पहुंचने के लिए। फिर दुनिया के सामने तो उसे लाया जाता है ज़बरदस्ती से, जिसके साथ स्वार्थ जुड़ा हो किसी बात का, और वो तो उनकी मोहब्बत है, उनकी दुनिया तो वो है, और वो जानते हैं कि वो उनकी है, सिर्फ उनकी। आलोक जी को उन्होंने साफ समझा दिया था कि जब तक गोलू नहीं चाहेगी वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो वो किसी दबाव में करे। इसलिए उसके आते ही उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को अलर्ट कर दिया और सबकी नज़रों से बचाकर वो उसे ले आए अपने साथ। नोनू और समीर भी शामिल थे उनके प्लान में। यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपको तो मुझे पार्टी में शामिल करना था ना? गोलू कुछ खफा खफा सी बोली। हाँ तो शामिल हो जाइए ना मुझ में। वो उसके करीब आकर उसके गालों को अधरों से छूकर खुमारी से बोले। गोलू कांप उठी। वो रात की तन्हाई, फैला हुआ अंधेरा और बिखरते हुए एहसास। आप क्या कर रहे हैं? हम रोड पर हैं, वो कुछ सकुचा कर बोली। यहाँ सब कुछ आपके पति का है मिसेज रंधावा। वो उससे अलग होकर गाड़ी से उतरते हुए बोले और दूसरी तरफ से आकर उसकी तरफ हथेली बढ़ाई। कुछ सोचकर वो हाथ पकड़ उनका बाहर आई। खुला आसमान, सामने समंदर की लहरें, एक छोटा सा लकड़ी का घर, बिल्कुल सिंपल, किसी कहानी के जैसा, जैसे सब कुछ खूबसूरत, शांत और सुंदर था वहाँ। उन्होंने पीछे से अपना कोट उतार उसके कंधे पर रख कर उसे पीछे से अपने आगोश में समा लिया। जब वो इस खूबसूरत से माहौल को आंखों में उतार रही थी, कुछ सहमी थी, पर वो हिल नहीं पाई। अभी के लिए वो झुक कर उसके कंधे और अपने होठ रख चुके थे उस हिस्से पर जो ब्लाउज डीप होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ था। मिस्टर रंधावा, वो घुटी आवाज़ में बोली। हम कहाँ आए हैं और पार्टी में क्यों नहीं लेकर गए आप मुझे? कुछ सर में झिझक, मन में गुदगुदी सी आज उनके स्पर्श में उसे महसूस हुई। शब्द जैसे खोने लगे थे। अच्छी लगी ना ये जगह आपको? वो गहरी सी आवाज़ उसे अपने कानों में महसूस हुई अभी। सवाल हमेशा की तरह भले ही गोल हुआ हो, पर आज गोलू ने उसी सवाल के जवाब को सामने आंखों से तारीफी नज़र से देखा। कुछ बेजार तो नहीं होता कभी कभी यूं ही जिन बातों को हम बस अरे हमें नहीं पसंद कहकर टाल देते हैं, शायद इसलिए कि आपके लिए ना कोई वैसा करेगा, और खुद के लिए वैसा करने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं। पर यूं जिंदगी के कुछ खूबसूरत रंग अगर कोई आपके लिए बिखरा दे तो कितना अच्छा लगता है। शायद उसका दिल जानता है। कैसे समझ चुके थे वो उसे कि वो ऐसे ही कुछ अनपरफेक्ट प्रकृति की हवाओं से बिखरा हुआ, बारिश से घुला हुआ, दिन के समय जो झाड़ियाँ बिहड़ सी लगती है, रात की चांदनी में खूबसूरत सी लगती हुई। बस इतना ही, और ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सुकून ही तो ज़रूरी है, और वो वहाँ था, बेहद था। छोटा सा संसार समाया हुआ था उस लकड़ी के घर में। साफ सुथरा बेड, एक हल्की रोशनी करती हुई लैंप, एक टेबल चेयर, सामने एक लकड़ी का पतला दरवाज़ा जो बहती हुई लहरों की तरफ छोटी सी बालकनी को समेटे हुए था। बहुत साधारण पर बहुत दुर्लभ। जिंदगी में कमाने और सब समेटने की दौड़ में वही भीड़ भरे रास्ते,
वही धूल धूप, क्या ये जगह उसी जगह का हिस्सा है? सच ही थी। ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में जब कोयले की खदान से हीरा निकल सकता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। उनके पहलू से निकल कुछ झिझक कर वो इस लकड़ी के घर के अंदर खुद ही आ गई थी। पर अब ऐसा लगा जैसे उनमें और बस गई थी जब वो हल्की सी भीनी महक एक बार फिर उसे अपने आगोश में ले चुकी थी। ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसी स्ट्रक्चर के यहाँ और छोटे छोटे घर बनेंगे, इतने ही सिंपल, ताकि नेचर को कोई नुकसान भी ना हो और लोग यहाँ आ भी सके। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, गोलू उनके आगोश में कुछ पिघल कर बोली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? आज मंथली साइकिल तो आपके अभी भी चल रहे होंगे। बेहद नर्म नाजुक और शौक सी आवाज़ आज गोलू के कानों में घुल रही थी। पता नहीं माहौल का असर था या फिर मोहब्बत का, बस जो था कुछ अलग ही था। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको हर बात ऐसे ही पूछनी है? कैसे? वो हल्का मुस्कुरा कर बोले। उनके आगोश से निकलना तो दूर मुड़ना भी मुश्किल था, वरना गोलू पक्का देखती पलटकर, क्योंकि वो हल्की मुस्कान में बेहद खूबसूरत लगते थे। ये कमर और पेट एक साथ जकड़ के वो हल्का सा मुश्किल चेहरा उनकी तरफ करके बोली। तो उन्होंने उसे पलटने नहीं दिया, बल्कि हाथों से ही अपनी तरफ घुमा, अधर खुद में उतार लिए। उसकी पलकें भारी सी हुई थी, मुट्ठी खुद ब खुद उनके सीने की पास शर्ट पर कस गई, जिन्हें आज उन्होंने हक से पकड़ उन्हें खोलते हुए अपनी पीठ की तरफ किया। अब पकड़िए कसकर, वो अधरों को कुछ हसात कर वैसे ही बोले। तो गोलू, जो उनके स्पर्श से जैसे बीपी लो होने की स्थिति में आ गई थी, उसने बिना देर किए खुद को संभालने के लिए उनकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। वो बेकरार से हो उठे थी, इतनी शिद्दत से उन्होंने अधरों के स्पर्श के साथ उसे सीने से सटाया कि होश में ही कहाँ रही। बस जब सहन नहीं हुआ तो वो उनके सीने से सर टिकाकर गहरी सांस लेकर बोली। तो उन्होंने खुद को संभाल उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। शांत हो जाइए, वो उसे सीने में उतार बोले। पहली बार वो यूं उन्हें पकड़े हुए उनसे लगी थी। जी उठे थे वो, सामने लहरों को छूकर गुजरती हुई हवाएं उसके खुले हुए बालों को छेड़ रही थी। हल्की सर्दी सी महसूस कर वो बंद पलकों से ही उनमें और सिमट रही थी, और वो बिल्कुल किसी सुरक्षित साए की तरह उस पर छाए हुए थे। अलग, वो धीरे से बोले, तो छाई हुई सुकून की वो रंगत जिसमें घुलकर वो सब भूल गई, उसमें से निकलकर उसने चेहरा उठाकर उनकी तरफ देखा, फिर कुछ अलग होने के लिए पीछे हटने को हुई। आज नहीं, अधिकार था या आर्डर, पर गोलू हिल ना सकी। और फिर उनका वजूद इतना मामूली नहीं था, वो तो बेहद नर्म रहते थे गोलू के साथ, तो वो कुछ भी बोल जाती थी, पर हकीकत तो ये थी उनकी कुछ बातें उसके हाथ पैर सब ठंडे कर देती थी। भूख लगी है? वो उसके बिखरे बालों को उंगलियों से संभालकर धीरे से बोले। यहाँ कहाँ खाना है? गोलू नज़र झुकाकर बोली। अब सिचुएशन कोई हो, गोलू खाने के नाम पर मना नहीं कर सकती। कहा था ना, यहाँ सब आपके पति का है। अलग बोल। उन्होंने उसे पकड़े ही पॉकेट से मोबाइल निकाल कर एक मैसेज टाइप किया और फिर वापस उसकी तरफ देखा। वो अभी एकटक उन्हें देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराए। आपकी सारी पसंद की चीज़ें ही आएंगी। आपको कैसे पता? मैं इसलिए देख रही थी, कुछ और भी तो रीज़न हो सकता है। अच्छा, तो दूसरा रीज़न क्या है? सवाल फिर गोलू के दिमाग को हिला गया। दूसरा कुछ नहीं, पहला वाला ही रीज़न है, वही सही है। गोलू माता ने अपना बचाव किया तो उन्होंने बोलते हुए उसके अधर फिर छू लिए। अच्छी लग रही हैं आप आज बहुत। अच्छा, रोज नहीं लगती? उसने आंखें उनके चेहरे पर टिका कर कहा। ये बिंदी भी बहुत अच्छी है। जवाब फिर गोल हुआ तो गोलू का मुंह बना। रहने दीजिए, सीधा जवाब आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वैसे आप भी अच्छे लग रहे हैं। वो धीरे से नज़र इधर उधर कर बोली। अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको? एक एक चीज़ नहीं बता पाऊंगी, वो कुछ सोच कर बोली। कुछ खराब हो तो कहे ना उनके अंदर। आज तक जब भी देखा सर से पैर तक कामदेव बने उसे कॉम्प्लेक्स ही दिए हैं, और आज कोट निकाल सिर्फ उस ब्लैक शर्ट में जिस रूप में खड़े थे वो उसके साथ, वो बताकर गोलू माता उनके भाव और बढ़ा देती। बोल देती कि उनके ऊपर के खुले हुए 2 बटन उसे इस सर्दी में भी गर्मी का फील दे रहे हैं, या फिर ये बता देती कि ये जो उसमें घुस घुस कर खुद के बाल बिखरा कर उससे चिपके हुए खड़े होकर जो एक एक पल उसका भारी कर रहे हैं,
ये बताकर उनकी ऑक्टोपस पकड़ के साथ उनका लौह पुरुष और जगा देती। सुनिए, वो ख्यालों से एकदम निकल कर बोली। बोलिए ना, वो तो जैसे अब तैयार ही थे। पहले आप प्लीज़ मेरी कमर थोड़ा धीरे से पकड़िए, मतलब पकड़िए पर हल्के से, प्यार से। वो क्या है ना, मैं मिट्टी सी बनी हुई हूँ, आपकी तरह, मेरी तरह। मेरा मतलब है धीरे पकड़िए ना। खाना आ गया है, खाना खा लीजिए। वो मोबाइल की बीप सुनते ही एकदम उसकी कमर पर कसकर दबाव बना उसे छोड़कर चले गए। हाँ, वो उनके जाते ही हल्के से कमर सहलाकर बोली। आज कुछ अलग थे वो, और शायद वो भी तो अलग हो गई थी। शादी के बाद पहली बार उसका दिल अलग अंदाज में धड़का था। उनका स्पर्श कुछ अलग ही एहसास दे रहा था आज उसे। वो सैंडल उतार पैर ऊपर कर बेड पर बैठ गई। वो वापस आए थे कुछ पैकेट्स के साथ। मैंने आपके लिए सैनिटरी भी मंगवा दिए हैं, आपको ज़रूरत हो तो चेंज कर लेना। मतलब हद थी। एक तो उसे शर्माना नहीं आता, ऊपर से ऐसी इनकी बातें। पर गोलू माता का दिमाग ठनका। आपने उस आदमी को बता दिया कि दुकान से जाकर सैनिटरी लेकर आना है? मतलब शर्म नहीं आई आपको अपनी बीबी की प्राइवेट बातें उससे शेयर करते हुए? क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में वो? कुछ नहीं, वो सिर्फ पैकेट उठा कर लाया है, खरीदे मैंने ही थे। कब? आज। क्यों? किसको देने थे आपको? मैं ना आती अगर आज? तो मैं आपके पास आ सकता हूँ अलग, आप बीबी हैं मेरी, भूल गई आप ये बात? बहाना मत बनाइए, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है आपका कहीं? व्हाट? मतलब सेटिंग गर्लफ्रेंड्स? वो उनका कॉलर पकड़े झल्लाकर बोली। वो लाल मुंह, बिखरे हुए बाल, बढ़ी हुई सांसें, खुद में अख्तियार नहीं कर पाए वो अभी। मुझे ज़रूरत नहीं, एक ही पीस में सब कुछ तो मिला है मुझे। वो उसके दोनों हाथ पकड़ उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आकर बोले। कसम से गोलू को अब एहसास हुआ, सिर्फ कहने को ही लौह पुरुष नहीं है वो, सच में है यार। वो गुड़िया सी उनके आगे लगती थी, पर ना जाने क्यों अच्छे लगे थे वो वैसे उसे। हल्की मुस्कान, गहरी काली आंखें, अच्छे से सेट बियर्ड, कुछ बिखरे भीगे बाल, वो उलझी हुई सी हल्की सिमटी हुई ब्लैक शर्ट। उसके रंग में रंग गए थे वो, और बेहद खूबसूरत थे वो, परफेक्शन में कातिल। और ऐसे बिखरे हुए तो दिल कदमों में रख देने वाले लग रहे थे। अगर मोहब्बत ऐसी होती है तो आज गोलू की आंखें उसके एहसास से भीगी थी। कैसे कोई उन्हें ना चाहे, कैसे उनसे कोई दूर रहे। बस इसी वजह से भागती थी वो उनसे, पर वो जिद्दी से पीछे पड़ गए थे उसके। बिना किसी इजहार आज उनकी मोहब्बत की आंच उस तक पहुंची थी। और वैसे भी बिना इजहार आंखों में उतरी हुई इसकी लालिमा कुछ अलग ही दिल को छूती है। आंखों की ठहरी हुई नमी गालों तक बिखर गई और वो तड़प उठे। अलग, उनके होठ हिले और उन्होंने उठ तुरंत उसे उठा, उसका चेहरा हथेलियों में भर लिया। बेहद प्यार है हमें आपसे अलग। वो धीमी सी किसी सुरीली तान की तरह मोहब्बतों के एहसास समेट कर बोले थे कि गोलू ने पल के उठा, झटके से उन्हें देखा है रानी से। आप? वो गूंगी सी हुई तो उन्होंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। हम सिर्फ आपसे इसलिए प्यार नहीं करते कि आप हमारी बीबी हैं, बल्कि आपसे मोहब्बत तो हमें बिना किसी रिश्ते के हुई थी अलग। पहली बार तब हुई थी जब अगर आपसे मोहब्बत को बयान करते तो दुनिया हमें रुस्वा कर देती। दो छोटी स्कूल ड्रेस और पब्लिक स्कूल, आपके पापा ने कुछ दिन मुझे अकाउंट पढ़ाया था, तब से अच्छी लगती हैं आप हमें। उनकी बात सुन उन्हें हैरानी से देखते हुए गोलू कुछ अतीत में गई। उनकी वो काली स्याह आंखें अचानक उसके मन को किसी तस्वीर की तरह याद आई। तब मैं बच्ची थी मिस्टर रंधावा, वो खोए हुए धीरे से बोली। पर आपकी ये चमकती हुई आंखें तब भी बिल्कुल वैसी थी और अब भी बिल्कुल वैसी है। हम भूले ही इन्हें नहीं कभी अलग। आपने हमें सुकून नहीं लेने दिया तब तक जब तक हम वापस आपके पास नहीं आ गए। आए थे हम आपसे मिलने और देखा था हमने आपको गली के नुक्कड़ पर एक आदमी का कॉलर पकड़ उसे कुत्तों की तरह मारते हुए। वो उसने गाड़ी चलाते हुए गाड़ी एक सब्जी वाले की दुकान पर चढ़ा जो दी थी। इसलिए आपको मेरे सारे शर्मिंदगी वाले ही सीन याद हैं? गोलू सर झुकाकर कुछ झेप कर बोली। और कुछ हम कभी देख ही कहाँ पाए जब नज़र आप पर ठहरती, और कुछ देखना ही हम कहाँ चाहते थे। जैसा आप मुझसे आधी रात को ऑफिस में मिलने आई थी, याद है? वो एक बार हौले से अपने पास बिठाकर पीछे से उसे बाहों में भर कर बोले। अच्छे से जंगली लग रही थी मैं। आप किताब लिख लीजिए मेरे ऊपर कि कब मैं आपको सबसे ऊट पटांग लगी।
कुछ चिड़ी सी थी वो। उन सब लम्हों में वो जो याद करा रहे थे उसे वो दिल चुराने वाली लगी और वो पुरानी हवेली की चुड़ैल ही नज़र आई थी खुद को। हर वक्त खूबसूरत थी आप, बेहद खूबसूरत। आप विक्रमादित्य के लिए बनाई गई थी। वो धीरे से उसके कान के पास चूम कर बोले तो वो उनके इजहार के पहले स्पर्श से ठहर सी गई। अब वाकई बात और थी। पति को सब हम जिम्मेदारी, सुकून, संरक्षण, सुरक्षा की नज़र से देखते हैं और वैसा वो होता भी है तो वो पूजनीय बन जाता है। और जब वो उसके मन की इच्छाएं, प्रेम इजहार आपके सामने रख आप पर अपना अधिकार रखता है तो वो प्रेमी बन जाता है। और तब उसका स्पर्श मन, तन और आत्मा सबको उसकी अनकही बोली समझा जाता है। जैसे उसे समझ आई थी कि उनका छूना अधिकार नहीं, प्रेम है। वो प्रेम जिसके वश वो खुद पर नियंत्रण भी रख लेते हैं और बेकरार भी हो जाते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? गोलू कुछ रूठी हुई बोली। वक्त ही कहाँ देती हैं आप हमें? रूठा हुआ सवाल रूठे हुए जवाब के साथ वापस आया। पापा आपको पहले से जानते थे? गोलू कुछ नम आवाज़ में बोली। तब जाकर उसे समझ आया था कि अचानक ही पापा क्यों मान गए थे उसकी शादी के लिए। अच्छे से, बस आप भूल गई थी। मैं छोटी थी तब, और खुद को देखिए, आपको भी शादी करने की उम्र में बच्चे से प्यार हुआ था। इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं आपसे अलग। वो तुरंत बोले तो वो मुस्कुराई, फिर ना जाने क्यों अचानक रो पड़ी। आप रो क्यों रही हैं? वो उसे अपनी तरफ मोड़कर बोले। नजरें जम सी गई थी उनकी अपने अलग पर और गोलू के आंखों के आंसू उनकी बेचैनी को बढ़ा रहे थे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करने में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज कहानी का सबसे खूबसूरत सीन आप लोगों को कौन सा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं मुझसे, ये भी बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आज आप लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।